Hello students, let's see this question. The question says which of the following statements is incorrect regarding nitration of aromatic compounds. चार statements दिए हैं, आपको correct option choose कर लेना है, ठीक है, जिसमें जो incorrect बताता हो किसी भी statement को. So nitration हमें करना है. Let's say एक organic aromatic compound हम benzene ले लेते हैं. इसका nitration करने के लिए हम क्या लेते हैं? Concentrated nitric acid लेंगे and concentrated H2SO4 लेंगे. ठीक है, यहाँ से नाइट्रेशन हो जाएगा और इस पे क्या होगा, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, सो इसकी अगर मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझेंगे तो क्या होता है, HNO3 कैसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे समझ लेते हैं. इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, ये हमारा HNO3 है. क्लियर. यहाँ पर हमने क्या लिया, H2SO4 लिया था. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक एसिड का काम करेगा तो इस OH को क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा. तो इसको क्या कर दिया इसने, यहाँ से H प्लस आया, इस पे लोन पेयर है तो इसको क्या करा, प्रोटोनेट किया. तो प्रोटोनेट होने की वजह से ये यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा बाहर. ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड इस पे क्या बचा आपका, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया. इस इलेक्ट्रोफाइल को हम कहते हैं नाइट्रोनियम आयन. इस पर क्या करेगी, बेंजीन रिंग अटैक करेगी. ठीक है, तो ये क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन. सो ए स्टेटमेंट कहता है नाइट्रस एसिड इज यूज्ड एज द रिएजेंट फॉर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन. ये फॉल्स है. नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2 होता है, बट हम HNO2 नहीं HNO3 इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, बी में लिखा था रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बेंजीन. बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. देखो टोलुइन क्या होता है, ये बेंजीन रिंग में CH3 लगा हुआ है और बेंजीन सिंपली ये होता है. तो आपका CH3 ग्रुप क्या करेगा, रिंग को एक्टिवेट करेगा. CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट की वजह से एंड हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैच हो सकता है. ठीक है, तो नाइट्रेशन किसमें ज्यादा होगा, टोलुइन में. सी में लिखा है द रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बेंजीन. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. क्लोरोबेंजीन हमारा क्या होता है, ये क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरो ग्रुप लगा होता है इसके पास लोन पेयर तो होता है, तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा बट साथ के साथ ही ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है, रिंग को डीएक्टिवेट करने का काम भी करता है. तो यहाँ पर इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है. क्यों, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के साइज में डिफरेंस होता है जिस वजह से ये जो रेजोनेंस होना चाहिए इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता. तो क्लोरोबेंजीन पर नाइट्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्टी से होगा इन कंपैरिजन टू बेंजीन जिसमें कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, रिंग को डीएक्टिवेट तो नहीं करा एटलीस्ट. डी में लिखा है नाइट्रेशन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो बिल्कुल सही है. अभी हमने देखा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, इस इलेक्ट्रोफाइल पे ये जो रिंग होती है ये अटैक कर देती है. ठीक है, सो आपका स्टेटमेंट ट्रू किसमें है, बी एंड डी में. सो आपका सी ऑप्शन नहीं, हमें इनकरेक्ट बताना है ना, हमें इनकरेक्ट बताना है. इनकरेक्ट किसमें है, ए एंड सी में. सो आपका बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.